guys, what's up? My name is Ayush and welcoming all of you to my channel Evolve with Ayush. जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आई एम ए 12th ग्रेडर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम IIT JEE। और जो लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे उन्हें वो पूछ रहे होंगे कि भाई तू 1-1.5 महीना कहा था। तो गाइज़ कुछ ज़िंदगी में चीज़ें चल रही थी, कुछ कोचिंग की, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं हो पाई वीडियो बनाना, सॉरी फॉर दैट। पर अभी से ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आई पिक टॉपिक्स जो मेरे अंदर से आते हैं। मैं किसी से कॉपी नहीं करता, कहीं देखता नहीं हूँ। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे या मैंने कुछ देखा पढ़ा, मेरे अपने लोगों के साथ घटा हुआ, वो सब मैं आपको इनकलकेट करा के पूरा एक साथ लाके बताने की कोशिश करूँगा। सो टुडेज टॉपिक इज लूजिंग फ्रेंड्स आर इज़ अ सुपर पावर। यस, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। हम जेन जी स्पेशली इस चीज़ को रिलेट कर पाते कि जैसे हम कुछ दोस्तों से दूर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं या अपना कुछ काम करने जाते हैं, तो लोग हमसे दूर होना चालू हो जाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप फेड अवे हो जाती है। ये क्यों होता है? मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं। हम इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है, हम चालू करेंगे इवोल्यूशन थ्योरी से। जब हम होमोसेपियंस थे, हम अकेले थे, सेल्फ इंडिपेंडेंट थे। हमें अब हमारा खुद का काम खुद करना था, हंट करना, पानी ढूंढना। तब से हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, हमने अपनी फैमिली शुरू की। फिर बहुत सारी ऐसी फैमिली मिलके एक ट्राइब बनी। ट्राइब से टाउन, विलेज, विलेज से टाउन, सिटी, ये बनते गए। तो बेसिकली ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बहुत सारे पिछले सालों से ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से इवॉल्व होते आए हैं। ह्यूमन इंटरेक्शंस की वजह से हमारा ब्रेन बढ़ा है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी है। सब ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस वी आर नथिंग, राइट? सो बात करते हैं कि हमारे फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे टीचर्स। जैसे जैसे हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, हम अच्छे अच्छे दोस्त बनाना शुरू करते हैं। कुछ साथ रह जाते हैं, कुछ साथ नहीं रहते। 10th के बाद, 12th के बाद कोई कोचिंग जाता है कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए, जैसे मैं जाता हूँ, वहाँ पे कुछ दोस्त बनते हैं। पर जब हम लॉक इन हो जाते हैं कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अभी 2 साल में थोड़ा सोशल मीडिया से हट जाऊंगा या कम कर दूंगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे दोस्त, हमारे सो कॉल्ड दोस्त, कम हो जाते हैं। खुद से मैसेज नहीं करेंगे, खुद से मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सी गाइज, 90% ऑफ द पीपल विथ यू आर जस्ट विथ यू बिकॉज दे नीड समथिंग फ्रॉम यू, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। आप अगर उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी इन द वे ऑफ इंटरटेनमेंट, पर्पस, मनी और एनीथिंग लाइक दैट, कि आप उनके दोस्त हो, आपके अच्छे कनेक्शंस है, तो उनके अगर कोई बाहर झगड़े हो गए या कुछ आपका काम पड़ गया तो वो आपको कॉल कर सके, इसलिए वो आपके साथ है। देयर आर ओनली 2 to 3 रियल फ्रेंड्स जो आपके साथ बिना स्वार्थ के हैं, बिना कंडीशन के, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड जो बोलते हैं ना, कि बिना कंडीशन के वो आपके साथ रह रहे हैं। बाकी तो 90% आपने स्नेक ही पाल रखे हैं, जितना मैंने पास लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। सी आई एम द गाय जिसके 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे दोस्त थे। बहुत सारे मतलब लाइक बहुत सारे, पूरा स्कूल मुझे जानता था, मैं पूरे स्कूल को जानता था। एक किसी भी का काम पड़ गया तो मैं उसको कॉल कर सकता था या जाके मिल सकता था, वो मेरा काम कर देगा, ऐसा था। लेकिन आफ्टर पासिंग द स्कूल कितने दोस्त मेरे साथ रह गए। लाइक आई हैव शिफ्टेड टू न्यू सिटी। मेरा स्कूल अलग सिटी था, मैं हायर एजुकेशन के लिए अलग सिटी में शिफ्ट हो गया। आई डोंट थिंक, मुझे जितना याद है, हमारे स्कूल में अगर क्लास में 50 बच्चे थे तो उसमें से 2 से 3 भी मेरे कांटेक्ट में अभी नहीं हो गए, जिनके साथ में पूरे मेरी लाइफ शेयर करता था, टिफ़िन से लेकर सब कुछ शेयर किया करता था। आज कितने साथ हैं? कोई भी नहीं। सो दैट्स द थिंग गाइस, आपको अपने फ्रेंड्स बहुत राइट वे में चूज़ करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस सीखे जिसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे, बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज़ इंट्रोवर्टिज़म, कि जो अभी हॉट टॉपिक है कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो अपने अपने फ़ायदे, इंट्रोवर्ट के अपने, एक्सट्रोवर्ट के अपने। पर मैं मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि इंट्रोवर्ट मत बनिए। लाइक कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। तो ऐसे ऐसे होगा तो सोशल इंटरेक्शंस नहीं बढ़ेगी, आपके कनेक्शंस नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाने का मौका मिल रहा है, जैसे IITs, NITs, DUs, तो प्लीज़ अपने इंटरेक्शंस बढ़ाइए। अगर कोई कॉलेज दोस्त, मेरे बड़े भैया बहनें ये वीडियोस देख रही है, तो इंट्रोवर्टनिज्म का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। लोग क्या करते हैं, एक तो एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे या एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट बन जाएंगे। हमें बीच में रहना है, हमें अपने लिमिट्स भी सेट करने हैं कि भाई तू मुझे कुछ भी बोल नहीं सकता, या मैं किसी भी इंसान के साथ ऐसे बैठ नहीं जाऊँगा। सपोज़ यू आर, आप अपने पाथ पे हो,
एक्सट्रोवर्ट बनना है भाई, हमें इंट्रोवर्ट नहीं बनना है। और आप घूम रहे हो उन लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ जो बस पार्टियाँ कर रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वैसे भी बहुत बुरी बात है। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा कि किससे बात करनी है, कब करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है, किस पर्पज़ के लिए करनी है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी काम को लेके बैठ जाए, कि सपोज़ मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर मुझे अपना ऑनलाइन बिज़नेस खोलना है, तो आपको टाइम चाहिए, राइट? आपको 10 दिन के 10-12 घंटे उस पे लगाने पड़ेंगे। नो एक्सक्यूज़ेज़ ऑन दैट। जैसे आप ये चीज़ करोगे, आप सोशल मीडिया से फेड होते जाओगे, रियल ह्यूमन इंटरेक्शन पे आपका कम होता जाएगा, क्योंकि आप अपने रूम में काम कर रहे हो, या फिर अगर आपका बाहर काम है तो बात अलग है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं, तो आप रूम में बैठे रहोगे, तो आपकी ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो जाएगा अपने आप। सो धीरे 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 करके आपके फ्रेंड्स कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पर्पज़ अब आपसे बंद हो गया निकलना। उनका पर्पज़ क्या था कि भाई इसकी गाड़ी है, इसके पास गाड़ी है, इसलिए हम इसे बुलाते हैं ताकि हम घूम सकें। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो तो इसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट किट है, इसलिए हम इसे बुलाते थे। ऐसे लोग होते हैं भाई, आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। या फिर बस आप उनके इंटरटेनमेंट का पर्पज़ थे, वो आपको बुलाते थे, आपकी बुलिंग करते थे, या फिर आपका मजाक उड़ाते थे, उनसे उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था। वो अब होना बंद हो गया, क्योंकि आप लॉक इन हो गए हो, एक रूम में बैठ के आप अपना सर नीचे करके काम कर रहे हो। तो इससे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। इसलिए मैंने कहा कि लूजिंग फ्रेंड्स आर सुपर पावर, क्योंकि जो आपके असली दोस्त है वो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। आइदर यू आर इन द डाउनफॉल ऑफ योर लाइफ, और आप एकदम पीक पे, पिनाकल पे हो आपकी लाइफ के। इसलिए जितने कम दोस्त रखोगे उतना अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, स्मॉलर द सर्कल रियलर द पर्सन। जितना आप छोटा आपका सर्कल होगा उतने आप रियल होगे, क्योंकि वो 2-3 लोगों को पता होगा कि आप कैसे हो, आपको पता होगा कि वो कैसे हैं। बाहर की दुनिया के लिए, लोगों के लिए आप अपने अलग इमेज बना के रखो। और थर्ड पॉइंट इज स्टॉप कॉलिंग एवरीवन योर फ्रेंड। नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड। फ्रेंड इज़ अ वेरी प्योर रिलेशनशिप, ठीक है? फिर वो अपोजिट जेंडर हो या सेम जेंडर हो। लोग आपके क्लासमेट हो सकते हैं, कोचिंग मेट, ट्यूशन मेट्स, प्रोफेशनल वर्क मेट्स, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, ऐसे कैटेगराइज करो। नॉट एवरीवन डिजर्व टू कॉल योर फ्रेंड। जो आपके दोस्त हैं, आपको पता है वो 1-2 लोग कौन है जो आपको बिना मतलब जज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई तूने मैसेज नहीं किया इसलिए मैंने भी मैसेज नहीं किया, तूने कॉल नहीं किया तो मैंने भी कॉल नहीं किया। और मेरे हिसाब से तो दोस्त की डेफिनेशन वो होती है जो दुख में ज़्यादा काम है सुख से। क्योंकि हम अगर हैप्पी है, हमारे लाइफ के पीक पे है, तो सारे लोग हमारे आसपास घूमेंगे, क्योंकि वो हमसे पर्पस निकालना चाहते हैं, कनेक्शंस बिल्ड करना चाहते हैं। और वही असली दोस्त होता है जो आपके डाउनफॉल में, आपके दुख में साथ दे। ऐसे 2-3 रिलेशन अपने लाइफ में ज़रूर बनाए। इसलिए मैंने कहा कि इंट्रोवर्ट नहीं चाहिए लोग, वो 2-3 कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फोर्थ पॉइंट इज ट्राई टू मेक योर सिबलिंग्स योर क्लोजेस्ट एंड क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आपकी कोई छोटी बहन, बड़ी बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, या फिर आप कजिन्स में आप अगर किसी को एडमायर करते हो तो प्लीज़ मेक देम योर गुड फ्रेंड। ये सब कहने की बात है कि नॉन ब्लडेड भी अच्छे होते हैं। लाइक यस, मैंने मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि रिलेशन में हमारे जो ब्लडेड लोग हैं, ब्लडेड रिलेशन है, उनसे अच्छा कई मुझे बाहर के लोग मिले। पर जितना आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपको समझ सकते हैं, उतना कोई नहीं समझ सकता, अनलेस अनटिल आप बचपन के साथी हो। जैसे होता है ना कि 20-20, 25-25 साल के दोस्त। ये आपके पास ऑप्शन है, या तो फिर वैसे दोस्त बनाए, या फिर आपके बड़ी बहन, बड़े भाई को अपना अच्छा दोस्त बनाए, ताकि आप उन्हें अपनी सारी बातें शेयर कर सको, राइट? फिफ्थ थिंग इज, सॉरी, कनेक्शंस एंड नेटवर्क। एक बार अगर आपने ये फेक लोग छोड़ दिए, तो आपके पास बहुत टाइम होगा। आप फालतू के आउटिंग्स पे नहीं जाओगे, फालतू के स्टे आउट्स, नाइट आउट्स पे नहीं जाओगे। वही आपके 2-3 रियल फ्रेंड्स हैं, उनसे आप रोज़ बात करोगे, या हफ्ते में एक बार कॉल कर लिया, राइट? तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। फिर आप अपने काम पे लॉक इन करो, और जब आप ये सारी गंदगी बाहर निकाल देते हो कि भाई इसका बर्थडे, इसको इस पे स्टोरी लगानी पड़ेगी, इसके बर्थडे पे बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जब आप वे फेक लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर लोगे, तो वो हिस्सा आपके ब्रेन से बाहर चला जाएगा, तो आप अच्छे थॉट्स को ला सकोगे। बिलीव मी गाइस, जब जब आप बोर्डम में बैठोगे तभी आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे। आप अपने लाइफ प्लान करो। तो फेक लोगों को अपने लाइफ से दूर ढकेलने का, जो जिन्हें आप सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहते हैं, उन्हें आपके लाइफ से अगर आप दूर जाओगे तो आपको मेंटली वेमिंग मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर आपको, मैंने जैसे पिछले पॉइंट में कहा, 2-3 ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सको, ट्रूएस्ट ऑफ योर फ्रेंड। पर अगर आपको ऐसा कोई शख्स ही नहीं मिल रहा है, विच इज़ लाइक प्रिटी रेयर, 1-2 दोस्त तो सबको ही मिल जाते हैं,
पर अगर आपको ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिल रहा है, तो वो कहावत है ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल्स यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा कंटेंट देखो, अपने आप को अच्छे कंटेंट से सराउंड करो। पॉडकास्ट, अच्छे गाने हो गए, अच्छे ब्लॉग्स हो गए, बुक्स हो गए, बुक्स आर द फेवरेट। अभी मेरे बाजू में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक रियल कनेक्शंस। आप ये बात समझिए कि हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। कई कई जगह पे आपको अच्छे कनेक्शंस के लिए भी इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे। तो आप अपने आप को ऐसे कंटेंट से सराउंड कर लो कि आपको वो खालीपन, लोनलीनेस महसूस ही ना हो कि रात को बात करने के लिए कोई नहीं है। अबे हमारे एरिया में चल रहा है कि रात को सब खत्म होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद कोई तो चाहिए जो पूछे हाउ वॉज योर डे। क्यों भाई, अपने मम्मी पापा से पूछो। आपके मम्मी पापा नहीं पूछते, आपके सिबलिंग्स नहीं पूछते, क्यों आपको वो बाहर वाला दोस्त या दोस्त नहीं चाहिए जो आपको ये सब पूछे। बी सेल्फ इंडिपेंडेंट यार। 2-3 दोस्त अच्छे रखो, बाकी से कनेक्शन बनाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही कट आउट कर दो। हाँ, जो फेक पीपल है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं, उनको तो पूरा कट आउट